किसी की ऑरा एनालिसिस की जो हम रिपोर्ट निकालते हैं तो उसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपके पास ये लिस्ट ऑफ पोटेंसीज़ का ये वाला एक पेज होना चाहिए जिसमें अपने को समझ में आता है कि कौन सा किस चीज़ में है। तो जहाँ डी लिखा हुआ हो मतलब वो फिज़िकल बॉडी तक मैनिफेस्ट हो चुकी है वो एनर्जी। सी मतलब वो मेंटल इमोशनल बॉडी पे है। एल एम मतलब वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में है। और किस वजह से है कैसे है ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक ये मैंने किसी का निकाला है तो अब मैं यहाँ पे रेलेवेंस जो दिखा रहा है आप देखेंगे 89%। और नीचे लिखा हुआ है POT और D1E24। तो इसको अगर रीड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसे रीड करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेलेवेंस 89% पॉट D1E24। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट में लिखा हुआ आ रहा है द पर्सन परसीव्स फीलिंग्स एज एन इल्यूजन बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंसेस अ लैक ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका सेक्रल चक्र में D1E24 का मतलब कैसे मैं यहाँ देखूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए D मतलब फिजिकल बॉडी और 1E24 मतलब ये यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे D1E24 में क्या लिखा हुआ आ रहा है 1E224 मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब ये वाली जो एनर्जी इनकी ब्लॉक है फिजिकल बॉडी में ये इनके ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से जिसको पितृ ये दोष भी बोला जाता है। थोड़ा और डिटेल में बहुत चीज़ों को समझेंगे तो इसी प्रकार से आगे दूसरा हम देखेंगे। 88% दिखा रहा है LM MM। LM मतलब स्पिरिचुअल बॉडी, MM का मतलब क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो LM मतलब हो गया आपका स्पिरिचुअल बॉडी और LM MM मतलब ये हो गया यहाँ पे रॉन्ग लाइफस्टाइल मिसिंग ट्रस्ट। मतलब ये वाली जो सेकंड एनर्जी इम्ब्लॉक है इनका वो इस वजह से है। LM MM के सामने देखेंगे तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये लॉन्ग लाइफस्टाइल मिसिंग ट्रस्ट। तो ये यहाँ पे इसका मतलब है द पर्सन इज एबल टू फील ग्राउंडलेस जॉय। ग्राउंडलेस जॉय जो ये प्रॉब्लम है ये इस वजह से है। तो ये हम इसी प्रकार से सारी चीज़ पढ़ सकते हैं LM LX। इसी प्रकार से आगे देखेंगे LM CD। इसी प्रकार से आगे देखेंगे LM14। और LM मतलब मोस्टली इनकी स्पिरिचुअल बॉडी में कई चीज़ें इम्बैलेंस्ड है। LMXX13 LMCD D1E36। अब ये देखिए D1E36 यहाँ जो आ रहा है द पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर हारमोनी देयर वर्क प्लेस सो दैट दे गिव अप एवरीथिंग फॉर देयर कलीग एंड द बिजनेस फॉर गेटिंग देयर ओन नीड्स। थ्रो दिस पैटर्न डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफन अराइज until the person makes the decisions to care only themselves anymore। तो ये जो D मतलब फिजिकल बॉडी तक मैनिफेस्ट है। और 1E36 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे अगर देखेंगे 1E36 का मतलब है एंसेस्टर्स की वजह से है। मतलब ये वाली चीज़ भी इनकी एंसेस्टर्स की वजह से है। तो ये इस तरीके से हम ऑरा एनालिसिस को पढ़ते हैं।